टुकड़े एक दूसरे को मिलने के लिए तड़पते हैं ना, उसे मोहब्बत कहते हैं। हाँ, एक टुकड़ा तो आप हैं, ये दूसरा टुकड़ा कौन है? आप। मगर मैं वो नहीं हूँ। वो नहीं हूँ, वैसे ही हो, बिल्कुल वैसे। कैसा हूँ? जैसे बचपन में थे, कायर, डर। तुमने मेरी बात तो सुना? मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुमने मेरी बात सुनो कहती हूँ, वरना मैं तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। कैसे कर दोगे बेइज्जती? कर दूं? हैं? कर दो बेइज्जती? छोड़ो मत, छोड़ो। क्या कर दिया? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो। हाँ, मारता क्यों? बाबा देखो, अपने जोरू को मारता है बाबा। नहीं, मेरे को कोई क्या कहते हो? झूठ बोलते हो? आपने बचपन में पल्लो पली नहीं करती थी क्या? क्यों? अब इनके दोस्त से नौकरी देती, कहता है अपने दोस्त की शादी करो बाबा। मेरी बात तो सुनो बाबा। बात तक जी, हाँ मारो जिनको। हाँ छोड़ो छोड़ो बाबा, अपने कसम को कोई मार खाते हुए देख सकता है बाबा। देखो जी, चाहिए मैं निपट लूंगी। देखो जी कितना चबी भी और बेटा सो मारा तो दांता सब निकाल देंगे ना। हाँ बाबा, आप जाइए, मैं समझा दूंगी इनको। जाओ जी। क्यों मिस्टर, कहाँ गई आपकी इज्जत? जी चाहता है झापड़ दूं। दे दो। किसे? क्या मैं तुम्हें जान से मार सकता हूँ? हो सकता है निशाना के लिए तुमने बंदूक उठाई हो और रवि तुम्हारी रेंज में आ गया हो। संध्या ने समझा होगा तुमने रवि को देखा ही नहीं, इसमें शोर मचने की क्या बात है? मगर भैया, छोड़ो, डोंट बी चाइल्डिश। कम ऑन, चलो रवि, इसे ले जाओ। रवि, मुझे यकीन है उसने यही समझा कि उसका बचपन का साथी सामने आ गया है। उसने तुम्हें नहीं देखा रवि, वरना वो कभी न चिल्ला। रवि, तुम बताओ, भला मैं कभी तुम्हें जान से मार सकता हूँ? काश काश पता चल गया तो रवि को जान से मार डालेगा। इससे तो अच्छा है मैं मर जाऊं। आपने भी प्यार में चोट खाई है भैया। मैं पूछती हूँ, आप किसका साथ देंगे, मेरा या प्रकाश का? सच्चाई का। प्यार सच्चाई है ना? ये प्यार करने वालों पर है। अगर आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं तो मैं आपको कह देती हूँ भैया, मैं रवि के साथ ही मरूंगी, रवि के साथ ही जीऊंगी। हाँ भैया, हाँ। मैं इस सारे हंगामे की वजह जानता हूं। अगर तुम मारे गए होते तो शायद कुछ बुरा ना होता। नहीं मालूम मुझे तुम पर इतना रहम क्यों आता है। मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठो। ये आपका एहसान है। तुम्हारी यहां से जाने की क्या कीमत है? मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं अपने बेटे की खुशी के लिए तुम्हें 10, 20, 50 हजार तक दे सकता हूं ताकि तुम यहां से चले जाओ। आप अपने बेटे की खुशी के लिए 10, 20, 50 हजार तक दे सकती हैं, मगर मैं अपने दोस्त की खुशी के लिए जान दे सकता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आज ही यहां से चला जाऊंगा। प्रकाश से भी यही कहने आया था कि हंगामा हो गया। आज ही जाओगे? वादा कर लिया है। आओ माँ। बाबू, तुम जा रहे हो बाबू? बहुत अच्छा हुआ। इन्होंने मेरी बिटिया को भी मार दिया था, तुमको भी मार देते, तुम बच गए। बहुत अच्छा हुआ। मैं टिकट लेता हूं माँ।
भैया चलो उतरो, चलो। हाँ माँ, क्या समझ रखा? भाग रहे थे। मुझे जाने दिया होता भैया, लेकिन सच्चाई से मुंह मोड़कर भाग निकलने से सच्चाई पीछा नहीं छोड़ती है रवि। वो सच्चाई ही क्या जिसमें अंधेरा ही अंधेरा। ये अंधेरा थोड़ी देर के लिए है। थोड़ी देर भी तो जान ले सकती है भैया, लेकिन यहाँ से भाग निकलने से जान नहीं चली जाएगी, इसका क्या भरोसा है? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता, मैं क्या करूं भैया? मैं फिर भी वही कह रहा हूं जो बार बार कहता है, होने को कोई नहीं टाल सकता, होने को कोई नहीं टाल सकता है रवि। तुम डाक बंगले पे जाओ, वो लोग शिकार को गए, मैं मां को घर पहुंचाता हूं। चलो मां। जाओ, तुम सो जाओ। अरे कोई है? मैं किसी गिनती में हूँ? बात पूछूं तो जवाब दोगे? जवाब न मिलने का डर है तो पूछती क्यों? सुनो तो, पूछती हूँ, क्या तुमने अपना प्यार भी बेच दिया है? जेब में 4 पैसे हो ना, रहने को बंगला हो, गाड़ी हो, फुर्सत हो, तो ही प्यार का नाटक खेला जाता है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं। मगर मैं तो ये सब तुम्हारे लिए ठुकरा रही हूँ। क्या इसे नाटक समझते हो? नाटक नहीं, बीमारी जरूर समझता हूँ। बीमारी क्यों? तुम प्रकाश के साथ मंगनी के लिए आई थी ना, ये तो एक हादसा था, मेरी बदकिस्मती थी जो मर गया, नहीं तो क्या होता? क्या होता? तुमने प्रकाश के साथ मंगनी कर ली होती। ठहरो तुम रुकते क्यों नहीं? रुकना मौत है, चलना जिंदगी। देखो प्रकाश आ रहा है, वो पहले ही पर हम दोनों साथ करना जाने क्या कर गुजरे। क्या करेंगे? मार डालेगा ना? मार डाले, हम दोनों मर जाएंगे, हम दोनों इकट्ठे मर जाएंगे। तुम मर सकती हो मैम साहब, मैं नहीं। मेरी विधवा मां बेसहारा हो, छोड़ दो मुझको। नहीं छोड़ती, मैं दुनिया को चीख चीख कर कहूँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं कहता हूँ छोड़ दो, वरना क्या? वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे वाह, बड़े सूरमा हो, मेरा हाथ उठा कर तो देखो। तुम और तुम्हारे दोस्त। आया, चलो हम चलेंगे। भैया आए क्या? रवि साहब आए। कहाँ? अरे तुम कब आए? भैया ने आए क्या? ये स्टेशन वैगन कौन ले गया रामू? मेरे साहब लेके गया। कहाँ? रवि जा। संध्या कहाँ गई रवि? चली गई। कहाँ? वापिस घर। और तूने इसे जाने दिया रवि? तू जानता है ना कि उसका बचपन का साथी यही है। वो तो आती में नहीं थी, मैं उसे जबरदस्ती लेके आया था। वाह, बहुत अच्छे दोस्त हो रवि। मैंने तुम्हारे क्या नहीं किया रवि, लेकिन तुमसे इतना नहीं हो सका कि उसको रोक लेते।
मैंने बहुत कोशिश की। लेकिन उसके जा सकते थे। थैंक्स अ लॉट रवि। वेरी गुड। उसे उसे अकेला जाने दिया ताकि ताकि वो अपने बचपन के साथी से गुच्छरे उड़ाए। दोस्त हो ना आखिर। ठीक है, अब चलो। अब यहाँ क्या रखा है? चलिए। रामू, सामान लेके दूसरी। प्रकाश, तुम्हें मुझ पर विश्वास है? तुम पे तो मुझे हमेशा विश्वास है। मुझे एक बार संध्या से मिल लेने दो, शायद से मुनासिब। लातों की भूत बातों से नहीं माना करती। कोशिश तो कर लेने दो। मैं कहता हूँ बेकार है, जाने दो। प्रकाश, मैंने तुमसे एक राज छुपा रखा। अपना गुनाह कबूल करने आया। कौन? मैं और भैया, हम दोनों संध्या के बचपन के साथी को जानते हैं। तुमने मुझे आज तक बताया ही नहीं। बताते कैसे? तुम उसे गोली मार देते और सारा मामला चौपट हो जाता। मैं और भैया मामले को सुलझाते रहे। मामला सुलझता रहा, उलझता रहा, सुलझता रहा, उलझता रहा, और आज तो मैं मामले को सुलझा कर आया हूँ। मैंने संध्या के बचपन के साथी की रूह को फना कर दिया है। अब वो चलता फिरता हड्डियों का ढांचा नजर आएगा। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं? मैं कहता हूँ मैं उसे जरूर मना लूंगा। मुझे जाने दो प्रकाश, मैं उसे जरूर मना लूंगा। क्या करने आए? मैं तुमसे चले जाओ। मैं कहती हूँ तुम चले जाओ। तुम भी गए हो, मुझे भी बेचने आए हो। नहीं संध्या, ऐसी कोई तुम्हारे प्रकाश ने मुझे गालियां दी। क्या समझता है अब? गुलाम तुम हो गए उसके, मैं नहीं हूँ। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। तुम्हारी मोहब्बत में हसद की आग ने उसे पागल बना दिया है संध्या। पहली मुलाकात में वो तुम्हारी मोहब्बत का शिकार हो गया, और फिर तुमने मंगनी के लिए हाँ कहकर उसे और भी उम्मीद दिला दी। वो तुम्हारी मोहब्बत के सपने देखने लगा, और फिर उसके सपने, उसकी आस टूटने लगी। उसकी जगह कोई भी होता पागल हो जाता संध्या, और ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। काश कि मैंने अपने आप को बहुत पहले खत्म कर दिया होता। नहीं, तुम नौकरी करो और अपनी बेवा माँ का पेट पालो। मैं ही जा रही हूँ। तुम नहीं जा सकती संध्या। मैं सच कहता हूँ, अगर तुम चलेगी मैं अपनी जान दे दूंगा। मुझे धमकाने आए हो? मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती हो। शुक्र है, जानते तो हो। प्यार का मतलब समझती है संध्या? नहीं, तुम समझा दो। प्यार आत्मा का होता है संध्या, शरीर का नहीं। शरीर के मिलाप में हवस है, आत्मा के मिलाप में भगवान खुद रहते हैं। मैं पूछता हूँ संध्या, तुम मेरे शरीर से प्यार करती हो या आत्मा से? प्यार को बदनाम करना चाहती हो या अमर बनाना चाहती हो? संध्या, कि तुम ये चाहती हो कि लोग हमें नफरत से देखें, कि हमने अपनी हवस की खातिर अपने माँ बाप की इज्जत, अपने फर्ज, अपनी इंसानियत तक को भुला दिया? या ये चाहती हो कि लोग हमें इज्जत दें, हमने अपने प्यार की खातिर सब कुछ खो दिया? तुम चाहते हो मैं प्रकाश को धोखा दूं, प्यार तुमसे करूं और शादी कर लूं? प्यार हवस का नाम नहीं संध्या, प्यार त्याग का नाम है। लोग रुक्मिणी कृष्ण नहीं कहते, राधा कृष्ण कहते, क्योंकि राधा के प्यार में त्याग था। क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता। हमारा प्यार हमसे क्या चाहता? ये बहुत कड़ा इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान। तुम रोगी नहीं संध्या, तुम नहीं रोगी। भगवान ने प्यार की परवरिश मिलाप में नहीं, त्याग में की है, और त्याग ही तो दो प्रेमियों का मिलाप है। नहीं तो मेरे सामने खड़े रह सकोगे? क्यों नहीं संध्या, खड़ा रहूंगा। वादा करता हूँ मैं जरूर खड़ा रहूंगा। वो मान गई है? इतबार नहीं है तो जाकर पूछ लो। जो भैया से कह दो, खुश हो जाएं।
जिसे प्यार करते हो उसे गुंडों से पिटवाते हो। आस्तीन का साथ जमीन कुत्ते। मैंने तुम्हें रोटी दी, मैंने तुम्हें रोटी दी। उस पहाड़ की चोटी मैं कहता हूँ मेरी एक बात का यकीन मानोगे? रवि ने पूरा किया। अब तो दो प्यार करने वालों को मिलेंगे। डैडी देखिए डैडी मैं ठीक हूँ। आप हार गए था। इतना आप लोग मुझे बुला रही है माँ? नहीं बेटा, माँ नहीं बेटा, क्रिस्टी मुझे बुला रही है। क्या